हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो 12.60 पे काम कर रहा है। लगभग 3% का फॉल देखने को मिला है, लेकिन उसी के साथ में बढ़िया स्पाइक टेल देखने को आपको मिल सकता है, जो कि लगभग 10.68 तक जाते हुए नजर आया। वोलेटाइजेशन बीच में देखने को मिला था, जहां पे थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी में डीप आते हुए दिखा था, लेकिन उसके बाद में बढ़िया रिकवरी बोल सकते हैं उसे, क्योंकि मार्केट ज्यादा देर तक उन लेवल्स के आसपास में ठहरता हुआ नहीं दिखा। निफ्टी 15,812 पर लगभग 120 पॉइंट का गेन एंड बैंक निफ्टी 35,673 लगभग 475 पॉइंट्स का गेन यहां पे देखने को मिल रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में प्रीमियम अभी बरकरार है, लगभग आपको 19 पॉइंट के आसपास में, कुछ 19 से 20 पॉइंट के आसपास का कुछ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्रीमियम। और बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर में आपको 744 पे 100 से कम है, लेकिन प्रीमियम अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या हुआ डेरिवेटिव डेटा के अंदर में? आज बढ़िया नंबर्स देखने को मिले हैं। 70.14 पे एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन जाते हुए दिख रही है, लेकिन लॉन्ग पोजीशन के पीछे रीजन जो है, जो डेटा देखने को मिल रहा है, वो डेटा क्वालिटी के हिसाब से अच्छा डेटा है। क्यों बोल रहे हैं अच्छा डेटा? 2 चीज उसमें होती हुई नजर आई। पहला, डेफिनेटली एफआईआई ने अपने लॉन्ग पोजीशन को बढ़ाया है और शॉर्ट पोजीशन को कम किया हुआ है। सो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग बिल्टअप, ये दोनों का सहारा मिलते हुए नजर आया निफ्टी को आज के दिन में, या इंडेक्स को आज के दिन में। सेकेंड चीज जो इंटरेस्टिंग है, नॉर्मली कभी भी मार्केट के अंदर में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है तो जो राइटिंग होती है, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, वो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एडिशन दोनों जगह देखने को मिलता है, और अगर पोजीशंस कम होती है तो दोनों जगह कम होते हुए नजर आती है। आज के दिन में हुआ यह है कि कॉल राइटिंग जो हुई थी वो रिड्यूस हुई है। सो आपकी कॉल राइटिंग रिड्यूस होते हुए नजर आ रही है और पुट राइटिंग बढ़ते हुए नजर आ रही है। ऐसा कब होता है? कॉल राइटिंग तब आपको कम करते हुए नजर आते हैं जब ऊपर के लेवल एक्सपेक्टेड हो, और पुट राइटिंग जब साइडवेज या ऊपर के लेवल एक्सपेक्टेड हो। तो ये जो दोनों इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों इंडिकेशन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में 2573 करोड़ की जबरदस्त बाइंग इंडेक्स के अंदर में देखने को मिल रही है, और उसी के साथ में स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी 794 करोड़ की बाइंग है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग आपके लिए 3000 प्लस डेफिनेटली 3200 3300 के आसपास का कुछ डेटा बनता हुआ दिखेगा, यानी बढ़िया 300 करोड़ के आसपास की बढ़िया खरीदारी एफआईआई की तरफ से होते नजर आई। आज के डेटा में कहीं भी कुछ निगेटिव नहीं है।
कैश सेगमेंट में थोड़ी ही सही, लेकिन कल के मुकाबले देखेंगे तो 800 करोड़ से ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा आपको। सो 114 करोड़ की खरीदारी यहां से और DII की तरफ से 344 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। सो सारे डेटा आज के दिन में प्लस साइन ही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट बनते हुए ही नजर आ रहे हैं। FII डेफिनेटली पॉजिटिव फिगर बहुत दिनों बाद देखने को, कल न्यूट्रल था, आज पॉजिटिव फिगर। आप इसमें डेटा ऐड कर लीजिए, लगभग दोनों मिला के 3500 करोड़ की हम बात कर सकते हैं इनकी तरफ से बाइंग आई है, और DII न्यूट्रल रखेंगे क्योंकि कल के मुकाबले थोड़ा सा डेटा कम है उनकी तरफ से। पुट कॉल रेशियो बढ़ के आया है 1.10 पे। अब ये नहीं बोल सकते कि ओवरसोल्ड है, अब ओवरसोल्ड से थोड़ा दूर है, थोड़ा ऊपर है। सो 1.10 कंफर्टेबल लेवल है, यहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो अच्छी बात है। चेंजेस क्या है, अभी तक जब भी हम 15,900 की तरफ गए हैं तो उस टाइम पे पुट कॉल रेशियो बढ़ के 1.30 1.40 के आसपास देखने को मिलता था। फिलहाल हम आज ना 15,800 प्लस यानी 15,800 के आसपास की क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन पुट कॉल रेशियो लोअर साइड पे 1.10 के साइड पे। सो ये एक इंडिकेशन ऐसा लग रहा है कि शायद से इस बार 15,915 का जो हाई, लाइफ टाइम हाई है, वो टूटते हुए इस रैली में देखने को एक बार मिल जाए। बहुत कुछ डिपेंड करता है ओवरऑल ओवरसीज मार्केट के ऊपर में, उसके ऊपर भी नजर रहेगी, लेकिन इंडिकेशन पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है। सो अगर हम FII की बात करें तो डेफिनेटली FII पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर DII की बात करें तो DII आपको न्यूट्रल व्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप पुट कॉल रेशियो की बात करें तो रिड्यूस होकर आया है जो पॉजिटिव है, माफ करिएगा, अगर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स रिड्यूस होकर आया है जो पॉजिटिव है। एंड अगर पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो 1.10 पे नॉर्मल, स्टेबल या न्यूट्रल, तीनों में से आपको जो बोलना है बोला जा सकता है यहाँ पे। सो हमने पोजीशन कौन सी बनाई? कोई भी पोजीशन इनफैक्ट नहीं बनाई। रीजन नहीं बनाने के पीछे बहुत ही सिंपल है, ओपनिंग 15,795 के आसपास में, देन 50 पॉइंट का मूव एंड देन रिकवरी। जो भी 115 पॉइंट्स वगैरह हम देख रहे हैं उसमें से 60-70 पॉइंट्स तो गैप अप ओपनिंग ही देखने को मिल रही है हमें। सो गैप अप ओपनिंग यानी ओवरनाइट ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो एक पोजीशन ओपन है, वो पोजीशन ओपन करके रखी हुई है हमने, क्योंकि इतना कंफर्ट इस लेवल पे नहीं आ रहा है। अब 15,800 से हम आगे तरफ मूव करेंगे, ऐसा लग तो रहा है 15,900 टूट जाएगा, लेकिन लगने में और होने में थोड़ा फर्क है। सो जो डेटा सजेस्ट करेंगे उसके हिसाब से काम करना चाहिए। 15,900 पे एक बार शॉर्ट क्रिएट भी करना चाहिए। सो उन सब चीजों के बारे में चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल कोई ओपन पोजीशन, फिलहाल कोई भी नई पोजीशन या फ्रेश पोजीशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन अभी भी दिख रहा है। अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा डेटा के दम पे लग रहा है 15,900 प्लस, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार तो झटका लगना चाहिए। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे लाइव मार्केट में मिल रहे होंगे, आपके यूट्यूब या तो यूट्यूब के कम्युनिटी ऐप पे या तो आपको व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो मैसेज भेज सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com विजिट भी कर सकते हैं, जहाँ पर मेरी टीम आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी, एट द सेम टाइम लाइव मार्केट में ये ट्रेड आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प भी करेगी। ओवरऑल अभी तक 73.73% एक पॉजिटिव रेट के साथ में हमने काम किया अभी तक यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूव्स को आने वाले दिन के लिए, और एट द सेम टाइम दो ऐसे स्टॉक जिसमें एक तो ब्रेकआउट दिख रहा है, कंफर्म में ब्रेकआउट दिख रहा है, और एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 महीने के लिए रखना चाहें तो स्टॉक, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिलेगा ना। निफ्टी के बारे में बात करें तो जो रेंज था, कल का जो रेंज था, उस रेंज के आसपास में सपोर्ट लिया। डेफिनेटली एक कैंडल जो नीचे की तरफ 14,748 तक जाते हुए भी नजर आई, लेकिन वहां से सपोर्ट लेके ऊपर की रैली दिखी हुई है। शॉर्ट कवरिंग जितनी होनी चाहिए थी उतनी अभी तक चार्ट पे आते हुए या आप बोलिए ऑप्शन चैन पे भी दिखाई नहीं दे रही है। हुई है शॉर्ट कवरिंग, पर उतनी मजबूत नहीं हुई है जिसके चलते हुए हम ऊपर के लेवल, वो बड़े वाले कैंडल्स होते हैं ना जो, वो बनते हुए नजर आए, ऐसे ग्रीन कैंडल्स वो नहीं दिख रही हैं। सो बाय करना चाहिए क्या? अब जिस तरह से मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, एक बार रिस्क लेना बनता है। और ये रिस्क कहां पे ले सकते हैं? इस समय
निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। अगर लेवल्स मिले काम करें, स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक है, नहीं तो ऊपर की तरफ प्रॉफिट आ सकता है। अगर लेवल्स का वेट नहीं करेंगे तो तकलीफ की बात है। सो कहां पे लॉन्ग करना चाहिए? ज्यादा दूर पे हमने क्लोजिंग नहीं दी है, 15,775 के आसपास में लॉन्ग करना चाहे तो एक बार लॉन्ग कर लीजिए और स्टॉप लॉस जो आज का लो बनाया हुआ है उसे ही रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या था? 15,740 आज का लो, लेकिन हम लगाएंगे 15,740 का लो लगाएंगे एंड स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अगर टारगेट की बात करें तो ऊपर की तरफ टारगेट जो आता हुआ नजर आएगा 15,840 की बात कर लीजिए, 15,900 की बात कर लीजिए। ये कुछ टारगेट जो आते हुए नजर आ सकते हैं। शॉर्ट करना चाहिए क्या? ये शॉर्ट भी करना चाहिए क्योंकि जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था 15,950 के आसपास में मिलता है। लेट्स से इसको 15,900 थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा ये, बट इनिशिएट इसी के आसपास करेंगे। 15,900 के आसपास में इनिशिएट करेंगे और 15,980 का स्टॉप लॉस लगेगा। इसमें टारगेट क्या होगा? अगर नीचे की तरफ का मूव आता है तो पहला टारगेट आपके लिए 15,840 का होगा, दूसरा टारगेट 15,800 का बनता हुआ नजर आता है, तीसरा टारगेट 15,780 और लेट्स से थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है जहां से 15,760 या 50 के बारे में हम बात कर सकते हैं। इस रेंज के लिए एक बार काम करना चाहिए, ऊपर की तरफ सेल करना चाहिए और नीचे की तरफ में बाइंग को इनिशिएट करना चाहिए। एक ट्रेंड लाइन जिसके ऊपर में कल के दिन नजर रहेगी, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले और वो ट्रेंड लाइन है आपके सामने देखने को मिलेगी ये। आज इस ट्रेंड लाइन को हमने टेस्ट नहीं किया हुआ है, कल के दिन में डेफिनेटली एक बार टेस्ट करने की कोशिश होगी और अगर ये टूटता है 15,840 के ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं तो 100% शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। वो शॉर्ट कवरिंग जब हम ऑप्शन चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे उसके ऊपर में। डेली में अगर डेली कैंडल के बारे में बात करें या डेली चार्ट के ऊपर आए तो एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ नजर आए। परफेक्ट हैमर तो नहीं है लेकिन इस हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है यहां पे। मैं क्यों बोल रहा हूं परफेक्ट हैमर? क्योंकि वो सेटअप बराबर नहीं है। अगर एक फॉल के बाद में बनता तो मानते भी हैं, लेकिन ये तो एक दिन का हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाने के बाद में बना हुआ है। सो ऊपर की तरफ जो मूव आना चाहिए वो 15,840 फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड देन उसके बाद में 15,870 एंड 15,900 915 के आसपास का रेंज एक बार बनता है इस मूव के अंदर में। और जैसा चार्ट के ऊपर जो इंट्राडे चार्ट के ऊपर मैं डिस्कस किया उस रेजिस्टेंस के ऊपर में नजर रखिए, वहां पे नीचे की तरफ अगर सपोर्ट मिलता है तो एक बार बाउंस बैक फिर से पॉसिबल बनता है। ऑप्शन चैन में देख लेते हैं क्लोजिंग कहां दी हमने 15,812 पे। अच्छी बात है 15,800 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है कम से कम, ये बढ़िया माना जाना चाहिए अपने आप में। सो क्लोजिंग 15,800 पे हुई है और क्यों मैं बोल रहा हूँ बढ़िया माना जाना चाहिए? रीजन बीइंग अगर आप डेटा देखेंगे तो 15,800 पे जो अभी तक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का काम कर रहा था वो शिफ्ट हो गया है। सो 15,800 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं, अब 15,000 माफ करिए 16,000 आपके लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद 15,800 पे 56,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। इंट्राडे 33,000 लॉट की राइटिंग हुई है यहाँ पे, माफ करिए अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पे। इन अनवाइंडिंग बढ़िया देखने को मिली है, लेकिन इस अनवाइंडिंग के हिसाब से मूवमेंट नहीं मिला, ये तो बोलना पड़ेगा। उसके हिसाब से मूवमेंट नहीं मिला। अब कहाँ ओपन हुए? हमने ओपन किया 15,795, क्लोजिंग हुई 15,812 पे। कितना पॉइंट्स का मूवमेंट आया? 30 पॉइंट्स का भी तो मूवमेंट नहीं मिला। इनफैक्ट उसके बाद में अनवाइंडिंग हुई है ना। सो अनवाइंडिंग हुई है लेकिन मूवमेंट उस हिसाब का नहीं मिला हुआ है। सो अब कॉल साइड में जो नजर रहेगी डेफिनेटली 15,900 पे रहेगी, जहां पे 60,500 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है और 61,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 16,000 पे। सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो राइटिंग की बात करी वो 28,133 पे देखने को मिल रहा है। उतना एडिशन है इनफैक्ट कहां पे 15,950 पे। पुट साइड में देखते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होके 15,700 पे आ गया, मतलब 15,700 नीचे जाते हुए नहीं देख रहे हैं। सेकंड हाईएस्ट ओपन 15,800 पे आ गया है। यहां पे बढ़िया राइटिंग इनफैक्ट एग्रेसिव राइटिंग देखने को मिली है। सो पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए नजर आए। जो सेटअप है वो सेटअप के हिसाब से आप एक बार ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग का एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जा सकता है। तो शॉर्ट कवरिंग
अच्छा है बुल्स के लिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग का कहीं भी सवाल पैदा नहीं हो रहा है। जो छोटी रेंज देखने को मिल रही है वो छोटी रेंज आपकी 15,700 से लेके 15,900, ये 200 पॉइंट की रेंज है जिसके अंदर में काम होते हुए नजर आ सकता है। अगर तोड़ते हैं तो 15,650 से लेके 15,950 की आप बात कर लीजिए, इसके दोनों साइड कहीं पे भी जाएगा तो आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग 15,650 के नीचे लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगी, तब डेटा है वैसा। सो आपको 15,550 एंड 16,050 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। क्यों बोल रहा हूं 16,050? रीजन बीइंग इतने मजबूत पोजीशन देखने को मिल रहा है। अगर वो टूटा 15,950 आते हैं तो अगर वो टूटा तो डेफिनेटली 100 पॉइंट के आसपास का तो उसकी वजह से मूव आ सकता है। सो उसके चलते हुए 16,050 की बात हो रही है। मुझे नहीं लग रहा है थर्ड रेंज हमें यूज होगा, लेकिन 15,650, 15,950 एंड 15,700, 15,900 इस रेंज पे नजर रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को जो आने वाले दिनों के अंदर में हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में या तो हमारे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए प्रॉपरली बेनिफिट देते हुए नजर आ सकते हैं। शुरुआत करेंगे एनटीपीसी से। एनटीपीसी की बात क्यों कर रहा हूं मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एनटीपीसी को आप देखेंगे तो एनटीपीसी एक ट्रायंगल, नॉट एग्जैक्टली ट्रायंगल, बट यस आप ये बोल सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ऊपर की तरफ अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास है। सो कहीं ना कहीं ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है यहां पे पहले भी रेजिस्टेंस ले चुका है, आज उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। जैसे ही आपको इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है 120, 121 के ऊपर की आपको क्लोजिंग मिलती है, ये एक ब्रेकआउट होगा, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट जो आपको देखने को मिल सकता है। और उस ब्रेकआउट के चलते हुए जो ऊपर के लेवल्स कुछ दिनों में मिल सकते हैं वो यहां से ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट वो कुछ ₹5 के आसपास में 125, 126 के आसपास के हैं और दूसरा 130 के आसपास के, ये लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो अगर आप 120 रुपए के स्टॉक के बारे में बात करें और 125 रुपए की बात करें सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 5% के आसपास जाएगा। लगभग 4 से 5% की बात हो रही है यहाँ पे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस सिंपल है, 120 के आसपास काम कर रहा है, आप स्टॉप लॉस 118 के आसपास में लगा लीजिए, वो सेफ रहेगा। इसमें वॉल्यूम के साथ में आया है, ये प्लस पॉइंट है, वॉल्यूम देखने को मिल रही है एनटीपीसी के अंदर में। आरटी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, डेफिनेटली यहाँ पे फॉल देखने को मिला रहेगा, एडजस्टमेंट हुआ है यहाँ पे। सो लेट मी ओपन दिस चार्ट, यस, सो वी कैन सी एडजस्टमेंट हुआ है तो डेफिनेटली फॉल देखने को मिला हुआ है। लेकिन इस फॉल के अंदर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन यहाँ पे रुकेगा जरूर, लेकिन 840, 830 के नीचे का लेवल में नहीं देख रहा हूं। तो एक्यूमुलेट करना चाहे तो एक्यूमुलेट करके रखिए, क्योंकि स्टॉक है बढ़िया। अगर स्टॉक बढ़िया है तो डेफिनेटली आपको आने वाले दिनों में वापस से ये 1,000 रुपए के ऊपर जाते हुए दिख सकता है। मुझे लग रहा है ये 2 से 3 महीने के लिए स्टॉक आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो एडवांस एंजाइम्स के बारे में, हमने कल नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था एडवांस एंजाइम्स के बारे में। वहां पे लगभग अच्छा मूव आते हुए नजर आ रहा है। आज के दिन में 3% का मूव आया हुआ है। इसके अलावा VVL जिसमें हमारा टारगेट था लगभग 800 के आसपास में, 800 के आसपास, आज वो अचीव होता हुआ भी नजर आया हुआ है। सो कुछ स्टॉक 7 जैसे अब बात करें M&M के अंदर में भी अच्छी मूव देखे। ल्यूपिन जो हमने काफी दिन से इसके बारे में डिस्कस, इनफैक्ट 3-4 बार हमने डिस्कस कर लिया था कि 1130 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसे बाय करिए। आज वो 1165 के आसपास में जाते हुए नजर आया है। पहला टारगेट 1170 के आसपास का भी अचीव हुआ है। सो इन स्टॉक्स के ऊपर में आप नजर रख सकते हैं। थोड़ी सी हलचल देखी, मूवमेंट दिखा तो इसके अंदर में ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फ्यू स्टॉक्स जिसके ऊपर में काम कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर में। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।